जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को परेशान करके रखते हैं और वो बहुत ही टफ टॉपिक होते हैं, उनको बच्चों से लगातार बच्चे छोड़ देते हैं। अभी आप लोग में से रिक्वेस्ट आई थी सर हमें ट्रांसलेशन समझा दो, ट्रांसलेशन तो बिल्कुल दिमाग में नहीं है सर, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा बहुत जा भी रहा है पर ट्रांसलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आज आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। इस तरह से समझेंगे कि इसके बाद अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बता दूं ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन में कोई बायो के वर्ड है ही नहीं, ये बहुत सिंपल से वर्ड हैं किसके, इंग्लिश के। ये तो इसमें तो और नहीं सोचना आपको, बाकी सब तो चलो क्या होता था, बाकी सब तो ग्रीक से वर्ड आते थे तो हमको उनको सीखने पड़ते थे, इंग्लिश के वर्ड है। इसको इस तरह से आप करोगे, लास्ट तक मेरे साथ बने रहो, देखोगे आप देखोगे कि पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन आपको उनको मीनिंग समझ में आ जाएगा और इस तरह से आपको आ जाएगा कि आपके बाद दोबारा आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, उससे आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, रेप्लिकेशन करके दिखाएं आपको। देखो ये सेल है, शक्तिमान बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए, शक्तिमान, ये मेरी एक रेप्लिका तैयार। तो बस यही है, इस तरह से इतने ही इजी तरीके से आप समझ सकते हो किसको, रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं रेप्लिकेशन को। रेप्लिकेशन होता क्या है, रेप्लिकेशन अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि कैसे मैंने अपनी खुद की एक कॉपी बनाई, सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो इस तरह डीएनए क्या करता है, सेम टू सेम अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है ना, जैसा खुद है वैसा का वैसे एक दूसरी प्रति, है ना। जैसे मैडम तुषार की म्यूजियम होता है ना, उसमें क्या होता है, मैडम तुषार का जो म्यूजियम है वहां पे क्या होता है, मोम के एग्जैक्ट वैसे के वैसे रखे पुतले बनाए जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का एग्जैक्ट वैसा का वैसा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का एग्जैक्ट वैसा का वैसा क्या बना दिया गया, वैसा का वैसा उनकी एक पुतला बना के रख दिया गया, तो वो रेप्लिका हुआ, उनकी एक कॉपी बना के वहां पे रख दी। तो सेम उसी टाइप से जो डीएनए होता है वो अपनी क्या बना लेता है, जस्ट सेम टू सेम जैसा है वैसी एक और प्रति, एक और कॉपी, एक और रेप्लिका बना लेता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक, अब एक तो ये हुआ डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, रेप्लिकेशन के लाया। रेप्लिकेशन का इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड ये आपका साइंस का वर्ड ही नहीं है, ये किसका वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। इसका रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिका बनाना, अपनी कॉपी बनाना, है ना। तो डीएनए जो अपनी सिर्फ, अब देखें डीएनए के पास है क्या, देखें डीएनए के पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। तो डीएनए के पास क्या इंफॉर्मेशन है, सेल की सभी इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के। कि सेल में कैसा उसमें प्रोटीन बनना है, कैसे उसके एंजाइम बनने हैं, कैसे उसके माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, कैसे क्लोरोप्लास्ट है, कैसे ईआर बनाना है, कैसे गोल्जी बॉडी बनानी है, सेल में कोई खराबी आ जाए तो कैसे बनाना, मतलब पूरा नक्शा, पूरा मैप किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। कुछ भी कमी आई जाके डीएनए में नक्शा देखा, अच्छा यहाँ पे ये कमी होनी है, इस टाइप से लगेगा पुर्जा, और उस टाइप से बना दिया। तो ये रेप्लिकेशन वर्ड वहां से आया। अब डीएनए क्या है, एक जैसे स्क्रिप्ट होती है ना, हम लोग एक स्क्रिप्ट, जैसे तुमने पिक्चरों में सुना होगा, पिक्चरों में या मूवीज थिएटर में स्क्रिप्ट दी जाती है कि एक स्क्रिप्ट है ना, उस पर सभी के डायलॉग्स लिखे रहते हैं, अलग अलग हीरो हीरोइन जो भी एक्टर एक्ट्रेस है उनके क्या लिखे रहते हैं, डायलॉग्स लिखे रहते हैं स्क्रिप्ट पे। तो सेम डीएनए जो है एक क्या है, एक स्क्रिप्ट है, सेल की स्क्रिप्ट है कि सेल को आगे कैसे सरवाइव करना है, आगे कैसे काम करना है, ये स्क्रिप्ट कौन है, डीएनए। अब इस डीएनए की स्क्रिप्ट है तो इसको एक पढ़ने वाला भी चाहिए ना, जो पढ़ता है, ये ट्रांसफर करे इस स्क्रिप्ट को, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़े, है ना, उसको पढ़ने वाला चाहिए। तो जो पढ़े, जैसे उसमें डिफरेंट डायलॉग लिखे रहते हैं, एक्टर का अलग, एक्ट्रेस के अलग, और जो कोई एक्टर्स है उनके अलग डायलॉग होते हैं। तो अब एक्टर केवल अपना डायलॉग पढ़ता है ना, और एक्ट्रेस केवल अपना डायलॉग पढ़ती है उस स्क्रिप्ट में। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्क्रिप्ट में से अपना केवल डायलॉग क्या कर लेना, कॉपी कर लेना, अपना डायलॉग केवल निकाल लेना, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्ट।
ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर लिया, तो क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्ट। तो सेम उसी तरह से डीएनए भी एक स्क्रिप्ट है, सब कुछ सेल की इंफॉर्मेशन इसके पास है। अब इसमें से मान लो सेल का कोई पार्ट रप्चर हो गया, राइबोसोम को बनाना है या कोई प्रोसेस करनी है कोई एंजाइम बनाना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। अब वो पूरी स्क्रिप्ट तो पढ़ेंगे नहीं, उसमें से केवल उतनी स्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है, तो उस स्क्रिप्ट को केवल उतनी स्क्रिप्ट पढ़ना है, तो उस स्क्रिप्ट को पढ़ा तो क्या बनाता है, आरएनए, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्ट, है ना। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए केवल इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, केवल इस स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, डीएनए को पढ़ रहा है, इसलिए उसको क्या बोला, ट्रांसक्रिप्ट। और केवल पर्टिकुलर पार्ट पर, पूरी स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं रहा, अगर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लेता तो रेप्लिकेशन हो जाता ना, पूरी स्क्रिप्ट ही पढ़ ली उसने, पूरी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी वापस से पूरी नई कॉपी बना दी तो रेप्लिकेशन हो गया। उसमें से कुछ पार्ट को क्या किया, ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, कुछ पार्ट को क्या कर दिया, अलग लैंग्वेज में पढ़ गया वो, अब उसको अलग लैंग्वेज, प्रोटीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ देखो, डीएनए कौन सी लैंग्वेज है, जेनेटिक लैंग्वेज, है ना, जेनेटिक लैंग्वेज, जेनेटिक लैंग्वेज जेनेटिक कोड से मिलकर बनी हुई। आरएनए भी कौन सी लैंग्वेज है, आरएनए भी जेनेटिक लैंग्वेज है, डीएनए आरएनए दोनों ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। तो ये भी एक जेनेटिक लैंग्वेज है, ये भी एक जेनेटिक लैंग्वेज। अब प्रोटीन जिससे हम बने हुए, हमारी बॉडी किससे बनी, प्रोटीन की बनी, जो एंजाइम बने किससे बने, प्रोटीन के बने। तो अब आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, आरएनए, आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो ये जो आरएनए ने प्रोटीन बनाया, तो ये जेनेटिक लैंग्वेज थी, डीएनए जेनेटिक लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट थी। अब वो जो भी चीज थी, अब वो आपके सामने मूवी के रूप में आई। जब एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी तो क्या होता है, आपके सामने आई ना, एक्सप्रेस हुई वो चीज। जब तक स्क्रिप्ट में थी वो एक्सप्रेस हुई थी क्या, नहीं हुई थी। जब क्या हुआ, वो आपके सामने मूवी में आई स्क्रिप्ट, तो आपके सामने क्या हुई, वो एक्सप्रेस हुई। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन। प्रोटीन का फॉर्मेशन, आरएनए से प्रोटीन या डीएनए से बोलें, डीएनए से प्रोटीन बना, तो बीच की जितनी प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन भी जीन एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। अब देखो, जे आरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना, आरएनए से प्रोटीन बना, ठीक। आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी लैंग्वेज है, बॉडी की लैंग्वेज। बॉडी की लैंग्वेज क्यों, बोले सर हमारी बॉडी की लैंग्वेज तो अलग है, हम तो ऐसे ऐसे चलते हैं। अरे वो लैंग्वेज नहीं, बॉडी मतलब तुम्हारी सेल्स किससे मिलके बनी है, तुम्हारी जीन्स में ने जो हमारा जो सेल्स है, प्रोटीन्स है, वो सब किससे, सेल ऑर्गेनाइज किससे मिलके बने हैं, तो वो हमारी सब चीजें, ऑर्गन जो है, तुम्हारा हार्ट है, लिवर है, वो सब जो लैंग्वेज है, तुम्हारी बॉडी हुई ना वो। तो जीन को एक्सप्रेस किया किसमें, बॉडी की लैंग्वेज में, प्रोटीन की लैंग्वेज में, ठीक। तो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करते हैं तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या किया, चेंज किया, तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को। अगर मैं इंग्लिश को हिंदी में क्या करूं, चेंज करूं, मुझे कोई इंग्लिश का सेंटेंस दे, मैं हिंदी में चेंज करूं, तो क्या कहते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो ये तीनों, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इंग्लिश के सिंपल से वर्ड थे, जिसको रटाते रहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन है। अरे क्यों है, ये दिखाओ ना, डीएनए को आरएनए जाके रीड किया, ठीक है, पढ़ा जाके, अच्छा ये पढ़ लिया, पढ़ा तो वो क्या किया उसने, उस स्क्रिप्ट को पढ़ा, इसलिए उसको बोला ट्रांसक्रिप्ट। डीएनए की स्क्रिप्ट थी, उसको पढ़ा, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, सिंपल सा है। फिर आरएनए से प्रोटीन बना, आरएनए से प्रोटीन बना, एक जीन लैंग्वेज एक्सप्रेस हुई बॉडी लैंग्वेज में, है ना, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में चेंज हुई, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इंग्लिश को हिंदी में चेंज करते हैं ना, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हुई। तो इसमें क्या रटना था, ये बहुत सी इजी प्रोसेस है, बहुत, मतलब ये पूरी बायो में सबसे इजी अगर होगा ना तो यही टॉपिक है, कुछ नहीं है। डीएनए, एक ये डीएनए है, इसकी मैंने कॉपी बना दी है, ये हो गया रेप्लिकेशन। इसमें मुझे केवल एक फिंगर चाहिए थी, केवल इस फिंगर के कोड को मैं पढ़ के गया, कौन पढ़ के गया, आरएनए पढ़ के गया, तो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए, तो इतने से कि मैंने केवल क्या किया, पढ़ा कि ये कैसे बनानी फिंगर, तो वो आरएनए गया, है ना, वो आरएनए के पास इंफॉर्मेशन आ गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, और अब एक्चुअल में वो फिंगर बन गई, है ना, अब वो एक्चुअल में उसको ढाल दिया गया, तो वो हो गया ट्रांसलेशन, ठीक, बहुत सिंपल सा।
पहले डीएनए था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो ये तो हमने सिंपल सिंपल पढ़ लिया, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज में चेंज किया। अब इसमें से देखो रेप्लिकेशन है, वो भी बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं, डीएनए को 5 प्राइम to 3 प्राइम उसमें रेप्लिकेशन करना, डीएनए पॉलीमरेज करवा देगा। यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन, आरएनए पॉलीमरेज करवा देता है। तो ये सब बहुत इजी है। ट्रांसलेशन भी बहुत इजी है, आरएनए से प्रोटीन बनना। अब बच्चों के लेकिन सभी टफ लगते हैं, ठीक है। मेरे पास जो बच्चों की रिक्वेस्ट आई वो ट्रांसलेशन को लेके आई है, तो ट्रांसलेशन बोल रहे हैं कि सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ट्रांसलेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी टॉपिक को अगर आपको लगता है तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और, क्या जो ये हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हमने, ये देखो हमने पढ़ा कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये हमने पढ़ा। तो डीएनए से, और डीएनए अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन, ये पढ़ी हमने। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, ये पढ़ लिया, स्क्रिप्ट को पढ़ा है, आरएनए बनना, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन, लैंग्वेज चेंज, ट्रांसलेशन, ठीक। तो ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, ये सारी प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। फ्रांसिस क्रिक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो यही पूरा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, सेंट्रल डोग्मा में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सेंट्रल डोग्मा ये है क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ये सेंट्रल डोग्मा है, सिंपल सा, ठीक। तो अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, है ना। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। आज के बाद आपको दोबारा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं, ट्रांसलेशन क्या होता है आप अभी समझ गए। एक लैंग्वेज के दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है, इतना क्या उसमें हेडेक लेना, ठीक। तो देखिए ट्रांसलेशन के बारे में, पहले तो एक चीज वैसे देख ले कि डीएनए के पास मैंने बताया पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है। जैसे रेप्लिकेशन, थोड़ा बड़ा रेप्लिकेशन में समझ लेते हैं। तो जैसे ये क्या है, ये हुआ डीएनए, ठीक, इसने अपनी कॉपी बना ली, जस्ट ऐसा का ऐसा एक और डीएनए बना दिया, ये होगी प्रोसेस रेप्लिकेशन। और अब इससे क्या बनेगा, अब मान लो कि इसके पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है ना, इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन। अब मान लो कि आपको इंसुलिन बनाने वाली जीन चाहिए, इंसुलिन भी प्रोटीन है, तो इंसुलिन बनाने वाली चीज कहां पर है, मान लो कि ये इस पार्ट में है, इतने से इस पार्ट में, ठीक, इस पार्ट में है। तो अब क्या होगा, आरएनए, यहाँ पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज इस पार्ट को रीड करेगा, ठीक है। इसकी भी प्रोसेस होती है, प्रोमोटर रीजन होता है, इस पे भी डिफरेंट रीजन होते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूंगा। अभी हम लोग ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं। तो रेप्लिकेशन किया, अब इस रीजन को क्या करना है, इस रीजन को हमें ट्रांसक्रिप्ट करना है। तो इस रीजन का, केवल इतने से रीजन का क्या बनेगा, आरएनए। अब ये आरएनए एक्चुअल में काम क्या कर रहा है, ये एक्चुअल में मैसेज ले जा रहा है ना। ये जो स्क्रिप्ट है, हाँ 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 भाई, ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसे ऐसे करोगे तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इस टाइप से इंसुलिन की जीन बनेगी। तो ये स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है, तो इसको क्या बोले, मैसेज लेके जा रहा है ना। तो कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए है ना। कौन सा बना, एमआरएनए। अब अरे भाई यहां से वहां तक जा रहे हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं, तो बीच में ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना। जैसे कागज का एक आध पन्ना फट जाता है ना, लेके जा रहे हैं कोई बुक, रास्ते में बुक क्या हुई, बुक आखिरी का पन्ना फोटोकॉपी करवा के जा रहे थे, एक पन्ना गायब हो गया, ये ऊपर वाला पन्ना गायब हो गया, तो ये भी तो हो सकता है। तो क्या करें फिर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करें, चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दो, है ना, चारों तरफ से पैक कर दो कि इंफॉर्मेशन लीक ना हो। तो एमआरएनए में क्या हो जाती है, केपिंग एंड टेलिंग, ठीक, केपिंग एंड टेलिंग। अच्छा, एमआरएनए उससे पहले उसमें से जो अनवांटेड चीजें हैं, ये रीजन है, तो इस रीजन में केवल इंसुलिन बनाने की जीन थी, ऐसा नहीं है। डीएनए के अंदर और भी कुछ चीजें थी उसके अंदर, तो हमें तो केवल इंसुलिन बनाने वाली चीज थी। तो वो चीजें जो हमारे नीड की नहीं थी, इससे एमआरएनए तो बना गया पूरा, पहले ये एमआरएनए पूरा बन गया,
ठीक है, इतने रीजन का, इस रीजन का mRNA ये बना है, जिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट हो गई स्क्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट हो गई mRNA के फॉर्म में। अब इसमें से भी हमारी जो वांटेड जीन थी इंसुलिन बनाने की, वो इतने से पार्ट में थी, कितने, इतने से पार्ट में थी, तो बाकी पार्ट अनवांटेड हुआ, तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, उसको कहते हैं इंट्रोन, तो इंट्रोन को हटा दिया जाता है। इस हटाने की प्रोसेस कहलाती है स्प्लाइसिंग। क्या कहलाती है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस मतलब काट देना। तो हमने ये पार्ट को काट दिया, तो ये पार्ट काट दिया, इस टाइप से ये पार्ट अलग हो जाते हैं स्प्लाइसियोसोम बन के, है ना ये, और फिर ऊपर का ये कट गया, और ये हमें हमारा mRNA मिल गया। अब यहां से एंड से और आगे से, यहां से कोई चीज लीक ना हो, कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो, कोई कोड न टूट जाए, है ना। क्या ट्रिपलेट कोड होता है, जरा से एक कोड अगर चेंज हुआ तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, पढ़ा है ना। अगर एक कोड चेंज हुआ तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, तो इसको प्रोटेक्ट करना, तो केपिंग कर दी, टेलिंग कर दी, है ना, ट्रिपल ए की टेलिंग, केप लगा दी, एक टोपी दोनों तरफ से, मतलब पैक कर दिया, इंफॉर्मेशन लीक ना हो, जो भी बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। ठीक, अब ये mRNA, ये सारी प्रोसेस ये कहाँ चल रही है? यूकैरियोट की बात करें, सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट का तो उसमें न्यूक्लियस जैसी कोई चीज ही नहीं है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं न्यूक्लियस के जैसा। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब ये सारी प्रोसेस न्यूक्लियस में, अब ये mRNA न्यूक्लियस से निकल के कहाँ गया? जस्ट न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर पोर ना, स्ट्रक्चर देखो तो न्यूक्लियस के बाहर क्या? न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर से mRNA बाहर गया। बाहर क्या? ER की क्या अटैच है? ER दो टाइप की, रफ ER और स्मूथ ER। तो अब देखो ये बाहर आया, बाहर कौन सी? अब हमें क्या बनाना? प्रोटीन। तो किसके पास जाए? स्मूथ के पास कि रफ के पास? स्मूथ के पास कि रफ के पास? तो रफ ER पे क्या होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम। प्रीवियस प्रोकैरियोटिक वाले लेक्चर में, यूके सेल वाले लेक्चर में समझाया हुआ है कि जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होती है। मतलब प्रोटीन फैक्ट्री मतलब प्रोटीन बनाएंगे। तो ये mRNA दौड़ा दौड़ा किसके पास जाएगा? तो इसी प्रोटीन फैक्ट्री पे ही जाएगा ना भाई, कि मैं लेके आ गया हूँ, मैं लेके आ गया हूँ, तो उसके पास जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। बाकी मोबाइल में चलते हैं, डिजिटल जमाना है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, है ना, कम दिखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखो ये आ गया राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के पास। तो पहले राइबोसोम के बताया एटीएस टाइप के होते हैं, पहले वाली लेक्चर में बता चुका हूं मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, कि यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं? एटीएस टाइप के। तो अब देखो ये mRNA यहां से निकल गया था, जिसको देखना हो तो लेक्चर, इसको वीडियो को बैकवर्ड करके देख लेना इसको, है ना। अब देखो, तो राइबोसोम की दो यूनिट होती है, राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक होती है बड़ी यूनिट, एक होती है छोटी यूनिट, एक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल यूनिट। ठीक है, दो होती है, लार्ज यूनिट 60S और स्मॉल यूनिट 40S। तो अब वो जो इंफॉर्मेशन लेके आया था, कौन लेके आया था? mRNA लेके आया था। तो mRNA ये नॉर्मली कैसा पड़ा हुआ? इनएक्टिव पड़ा है। अरे जब फैक्ट्री के पास काम ही नहीं है, फैक्ट्री के पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो क्या होगा? वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो ये RNA भी क्या है? ये राइबोसोम भी क्या है? इनएक्टिव में। जैसे ही न्यूक्लियस पोर से mRNA आया और इसके कांटेक्ट में आया, छोटी वाली सब यूनिट के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो छोटी वाली सब यूनिट के कांटेक्ट में आते ही क्या होगा? ये यहाँ पे अटैच हो गया। कौन अटैच हो गया? mRNA मतलब पूरी स्क्रिप्ट है इसके पास। ठीक, तो ये हम समझ गए कि ये mRNA आया। अब इस पे कौन सी प्रोसेस होगी? ट्रांसलेशन की। अब कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। अब देखो जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा तो हम पहले एक समझे तो ट्रांसलेशन होगा कैसे, है ना। ट्रांसलेशन हमने बोल तो दिया इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना। तो जैसे मैं एक इंग्लिश का एक सेंटेंस लेता हूं, कौन सा ले लेता हूं? जैसे ले लिया, आर यू रीडिंग। ठीक, ये सेंटेंस इंग्लिश का, मुझे हिंदी ट्रांसलेट करना है इसको,
है ना, यहाँ भी ट्रांसलेट हो रहा है, तो इसे कंपेयर करके देख लेते हैं ना। तो आर यू रीडिंग मतलब आर मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या, यू मतलब तुम, फिर पढ़ रहे हो, रीडिंग मतलब पढ़ रहे हो। ये पूरा कंबाइन होके अब एक सेंटेंस बन गया। पहले हमने एक वर्ड लिया, इसको ट्रांसलेट किया, फिर दूसरा वर्ड लिया, उसको ट्रांसलेट किया, पहले के साथ कंबाइन किया, तीसरा वर्ड लिया, क्या किया, उसका मीनिंग लिया और पूरे वर्ड को एक साथ कंबाइन कर दिया। यही किया ना। तो क्या तुम पढ़ रहे हो, ये हमने क्या किया, ट्रांसलेट किया। तो सेम वही चीज करता है यहाँ पे कौन, ये पूरी प्रोसेस ट्रांसलेशन में सेम वही चीज करता है। तो ट्रांसलेट करना भी तो चाहिए। आरएनए मैसेंजर तो लेके आ गया मैसेज, अब कि भाई मेरे पास एक चिट्ठी है, मेरे पास ये स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ के बना लो अपनी चीज, जो भी तुमको प्रोटीन बनाना है, ये लेके तो आ गया। अब उसको किसी को पढ़ना भी तो आना चाहिए। अब जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा तो कैसे करेगा बिना पढ़े। अब किसी को ये आती ना हो इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, तो कैसे करेगा। तो उसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो पढ़ेगा कैसे, कौन पढ़ेगा। तो पढ़ने के लिए होता है टीआरएनए। नाम सुना टीआरएनए, है ना, ट्रांसफर आरएनए। काम ही क्या है इसका, पढ़ना, ट्रांसफर करना, एक चीज को, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ट्रांसफर करना ना, पढ़ के इस चीज को पढ़ के इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर करना, है ना, जीन लैंग्वेज को प्रोटीन में ट्रांसफर करना, टीआरएनए का काम। ठीक, तो टीआरएनए नॉर्मली कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब इससे क्या होता है, कौन कंबाइन हो जाए, अमीनो एसिड। ठीक, जितने अमीनो एसिड होते हैं वो अमीनो एसिड अलग अलग टीआरएनए से जुड़े होते हैं। तो जब अमीनो एसिड किससे कंबाइन हो जाते हैं, टीआरएनए से, तो ये एक्टिव हो जाता है। हाँ ना, ये क्या हो गया, एक्टिव। अमीनो एसिड मतलब कि उसको टीआरएनए इंग्लिश बोलना सीख गया, है ना, टीआरएनए पढ़ना सीख गया, है ना, तो ट्रांसलेट करना सीख गया, तो टीआरएनए नाम देख दिया, ट्रांसफर आरएनए है, अमीनो एसिड को लेके जाएगा। अब ये एक्टिव हो गया, इसी को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ। जब टीआरएनए से अमीनो एसिड जुड़ जाए उसी को क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इसी का नाम क्या है, चार्जिंग। चार्ज हो गया ना, हाँ हाँ, अब लाओ, अब बिल्कुल मैं फुल फॉर्म में हूँ, मुझे सब आता है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, तो ये टीआरएनए फुल फॉर्म में आ गया है। अब इसी को अमीनो एसिड जुड़े हैं तो इसी को अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल सकते हैं। क्या, अमीनो ग्रुप जुड़ा, एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इसी को क्या कहा, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक, पढ़ने वाला अपने को मिल गया। हाँ, इसको आती है, ये पढ़ लेगा। इस एमआरएनए के पास जो भी स्क्रिप्ट है उसको, ट्रांसक्रिप्ट है, ट्रांसक्रिप्ट जो डीएनए से लेके आया, स्क्रिप्ट नहीं, ट्रांसक्रिप्ट, स्क्रिप्ट तो डीएनए के पास है, तो ट्रांसक्रिप्ट जो लेके आया है एमआरएनए उसको पढ़ लेगा टीआरएनए। ठीक, तो अब ये टीआरएनए जो है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक होता है ना भाई, कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करें, तो उसमें होता है ना, शुरू में इंडेक्स होता है, तो ज्यादातर लोग इंडेक्स छोड़ देते हैं। इंडेक्स क्या मतलब उनको, ठीक है, अब बना रहे हैं तो सीधे आते हैं ना, इंडेक्स के बाद सीधे आते हैं, फिर एक प्रस्तावना दिया रहता है, इंट्रोडक्शन, तो उससे मतलब जहां से मेथड है, हाँ ये मेथड, यहाँ जहां मेथड दिखा वहीं से चालू हो जाओ मेथड। तो ये भी यहाँ पे मेथड ढूंढते हैं, मतलब स्टार्टिंग कोडोन ढूंढते हैं, चालू कहाँ से करें। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन AUG, ठीक है। अब AUG का मतलब क्या, AUG एक जीन लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या, इसका कौन सा मतलब हुआ, कौन सा अमीनो एसिड इसका मतलब हुआ, मिथियोनिन, है ना, पढ़ना आना चाहिए इस लैंग्वेज को। जैसे आर का, यहाँ पे आर से क्या, यू से तुम, रीडिंग से पढ़ रहे हो, तो ये मतलब पता होना चाहिए। तो AUG का मतलब मिथियोनिन। ठीक, उसके बाद आगे कोडोन, मान लो कि यहाँ पे और कोई कोडोन है, यहाँ और कोई कोडोन है। अब इन कोडोन को पढ़ेगा कौन, टीआरएनए। सिंपल सा है, कौन पढ़ेगा, टीआरएनए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कोडोन से, कहां से, स्टार्टिंग कोडोन से कौन आके जुड़ेगा, टीआरएनए। तो कौन सा टीआरएनए आएगा, इसके पास, AUG के पास, जिसके पास कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा हो, मिथियोनिन, जिसके पास कौन सा जुड़ा हो, मिथियोनिन। तो वो आके इससे जुड़ गया, ठीक है, ये जोड़ दिया, और इससे को क्या है, मिथियोनिन। ठीक, ये इससे आके जुड़ गया है। अब इसके नेक्स्ट कोडोन, मान लो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है, नेक्स्ट कोडोन क्या है, ट्रिप्टोफैन या फिनाइल एडेनिन, कुछ भी मान लो। तो ट्रिप्टोफैन अगर मान लो, तो अब दूसरा जो टीआरएनए है,
वो क्या आएगा, दूसरा टीआरएनए आएगा, दूसरा टीआरएनए ये आया और यहां पे किस अमीनो एसिड को लेके आया, ट्रिप्टोफैन। ठीक, अब एक चीज हो, अभी दोनों ही एक्टिव है, बोला ना टीआरएनए कैसा है, जब अमीनो एसिड जुड़ जाता है तो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव का मतलब एक तो पढ़ने की एबिलिटी आ गई, हाँ हाँ मुझे सीख गया हूँ, ये लैंग्वेज में सीख गया हूँ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हम लोगों को अच्छा लगता है ना जब हम कोई लैंग्वेज सीख जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, मम्मी हम तो सीख गया हूँ इंग्लिश, अब तो लाओ इंग्लिश का पेपर पढ़ूंगा, इंग्लिश न्यूज देखूंगा, ठीक है, इंग्लिश मूवी भी देख लेते हैं, तो ठीक है, तो ये हो गया। तो अब ये एक्टिव हो गया, अब जब ये एक्टिव हो गया तो इनके बीच क्या होगा, मिथियोनिन। अब जब ये दो चार्ज वाले जैसे दो एक्टिव टीआरएनए पास पास आएंगे तो उनके अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड बन जाएगा, उनके अमीनो एसिड के बीच बॉन्ड बन जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा आपने बॉन्ड बनना कैसे बनता है, कौन सा बॉन्ड, CONH बॉन्ड बनता है, वाटर निकल जाता है कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा और CONH बॉन्ड अमाइड बॉन्ड बन जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच। जैसे ये इससे अटैच हो गया ना, पहले ये मतलब निकाला एक मतलब, फिर दूसरा मतलब, और फिर दोनों मतलबों को कंबाइन कर दिया, तो सेम उसी टाइप से पहला वाला मतलब उसके बाद दूसरा मतलब ना। तो अब क्या होगा कि आगे क्या होगा, थोड़ा सा इसको यहां से डिलीट कर देते हैं और आगे चले ये, तो अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि इसको मैं यहां पे दिखा दूं, ठीक, ये अब ये जो है, ये जो मिथियोनिन है ना, ये जो मिथियोनिन है वो क्या हो जाएगा, जंप करके ट्रिप्टोफैन के ऊपर आएगा, बॉन्ड बना लिया ना, मिथियोनिन ने बॉन्ड बना लिया ऐसे, तो ये ऐसे ट्रांसफर होगा, ये ऐसे ट्रांसफर होके जुड़ गया टीआरपी से। जैसे तो एक्टिव टीआरएनए पास में आते तो क्या हो जाते थे, बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। तो और अब ये हो गया, इधर वाला जो आरएनए था वो फिर से इनएक्टिव हो गया, जैसे अमीनो एसिड उससे हटा वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। जब अमीनो एसिड अटैच है तब तक एक्टिव है, अमीनो एसिड हटते ही इनएक्टिव हो गया। तो इनएक्टिव होते ही क्या हो जाएगा, ये इस राइबोसोम से अटैच हो डी अटैच हो जाएगा, डिटैच्ड हो जाएगा ना, अलग हो जाएगा। तो यहां पे ठीक है, ये एमआरएनए हो गया आपका, ठीक, ये थोड़ा सा एमआरएनए इधर निकल जाएगा, जो जो पार्ट रीड कर चुके हैं वो क्या होगा, वो आगे निकल जाएगा, थोड़ा सा वो पार्ट क्या होगा, आगे निकल गया। तो अब ये और ये वाला जो मिथियो, ये जो पहले था वो अनचार्ड होके ये भी बाहर निकल गया। तो अब यहाँ क्या बचा, केवल ये वाला बच्चा, और इसके ऊपर क्या लगा है, ट्रिप्टोफैन, और जो पहले का मतलब निकाला था उस मतलब को भी इसके ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है। ये अब उसके आगे मान लो यहाँ पे फिर क्या है, फिनाइल एलानिन का, किसका कोडोन है, फिनाइल एलानिन का, मतलब ये 3 कोड होते हैं, उनका मतलब मान लो निकला कौन सा प्रोटीन, कौन सा अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन। तो अब एक और टीआरएनए फिनाइल एलानिन का यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ठीक। फिर सेम वही प्रोसेस, जैसे ही दो चार्ज, ये भी चार्ज एक्टिव, ये भी एक्टिव, दो चार्ज फिनाइल, दो चार्ज टीआरएनए पास पास आए तो ये फिर से आपस में क्या बना लेंगे, फिर से आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये अब तो ये टीआरपी, ये वाला जो है ये यहां से निकल के कहाँ जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा, ठीक। फिर ये इस पे अटैच हो गया फिनाइल एलानिन के ऊपर। तो अब ये देखो, इसको यहां से निकाल के ये ऐसा बन जाएगा, टीआरपी उसके ऊपर मिथियोनिन, ठीक। और ये वाला फिर से बाहर निकल जाएगा और ये थोड़ी सी चेन आगे बढ़ जाएगी ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, रीडिंग हो रही है ना, रीडिंग, और रीडिंग हो रही है साथ में प्रोडक्ट भी बनाते जा रहे हैं वहीं पे। तो अब ये फिर नेक्स्ट यहाँ पे कोई और कोडोन है उसके लिए लेके आया, फिर वही ये पूरी की पूरी चेन उठ के फिर अगेन उसके ऊपर, ठीक। तो ये बस एक के बाद एक, सबसे पहला वर्ड क्या, मिथियोनिन था, तो सबसे पहला वाला सबसे पहले है, फिर उसके बाद ट्रिप्टोफैन, फिर फिनाइल एलानिन, अब जो आएगा वो इसके बाद लगेगा, सेम इसी ऑर्डर में। तो ट्रांसलेट उसी ऑर्डर में होता जाएगा होता जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया मान लो यूएए, यूएए जानते हो, यूएए है कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब अब पढ़ा ही नहीं ना, कंफ्यूज हो जाए, कोई ऐसा वर्ड हमें बोल दे जैसे कि 3 इडियट में क्या बोला, राजस्थान है ना, ऐसे था ना,
सिस्तान। अब ऐसा वर्ड आ जाए जो क्या हो कि उसका एग्जिस्टेंस ही ना हो, उसका मतलब ही ना हो, उसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडेंट, मतलब जबरदस्ती का डाल दिया। तो आई यू ए यू ए जी ए ओकर अंबर और ओपेर ये क्या होते हैं? स्टॉपिंग कोडोन। तो जैसे ही आया, अब इसका कोई मतलब नहीं। अब टीआरएन सोच रहा है ऐसा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा वर्ड तो मैंने सुना ही नहीं, तो अब क्या करूं मैं? तो अब यहाँ पे जैसे ये आया वैसे ही क्या हो जाएगा? अब टीआरएन लेके नहीं आ पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा, तो वहीं पे सेंटेंस हमारा खत्म हो जाएगा। वहीं पे क्या होगा? वहीं पे ये चेन टूट के बाहर निकल जाएगी। इधर निकाल देते हैं क्योंकि एक जो साइड इधर होती है, ठीक है। तो ये चेन क्या हुई? बाहर निकल गई स्टॉपिंग कोडोन के आने पे। अब बोलोगे सर इसके बाद भी तो कुछ कोड होगा ना, यहाँ भी तो आएगा ना टीआरएनए। हाँ, मान लो कि इधर भी एक टीआरएनए आया, लेकिन अब ये टीआरएनए और ये टीआरएनए दूर दूर हो गए। अब इनके बीच आपस में अमीनो एसिड के बीच में, इसके ऊपर जो अमीनो एसिड है और ये जो अमीनो एसिड है, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बन पाएगा क्योंकि डिस्टेंस है बीच में एक कोडोन की, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस पे क्या होता है? फुल स्टॉप लग जाता है, तो यहाँ फुल स्टॉप क्या है? स्टॉपिंग कोडोन। तो ये पूरी प्रोसेस थी, ये बन गई आपकी प्रोटीन चेन। यही है, ये बीच में कौन सा बॉन्ड है? अमाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड का ये पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हो, है ना। प्रोटीन के बीच इसीलिए ऐसी अमाइड बॉन्ड को, अमाइड का आईडी ले लिया, प्रोटीन है इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल दिया इसको। तो ये पूरी चीजें हैं, कुछ नहीं था ट्रांसलेशन। अब तुमसे इसमें स्टेप होती है, क्या होती है? इनिशिएशन। अरे इनिशिएशन मतलब जहां चालू करना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरी इलोंगेशन, ये एक के बाद आपके जुड़ते जाएंगे, इलोंगेशन हो गया। और फिर टर्मिनेशन, 3 स्टेप में होता है। यहाँ पे खत्म हो गया, जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया वहां पे टर्मिनेशन। इसी को रटते रहते हैं। पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इलोंगेशन, थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। अरे रटना क्या है बेटा? यहाँ पे ये देखो ना, वैसे ही सब फिनिश है, क्या देखना? ये सारी चीजें जहां से स्टार्ट किया पढ़ना वो इनिशिएशन हो गया, ठीक है। जे उस पे आके पढ़ता गया सेंटेंस, वर्ड्स के मीनिंग आके जुड़ते गए, प्रोटीन्स अमीनो एसिड जुड़ते गए, एक चेन बन गई। जब आखिरी में स्टॉपिंग कोडोन आ गया, फुल स्टॉप आ गया, तो वहीं पे भी टर्मिनेशन हो गया, खत्म। यही था तुम्हारा ट्रांसलेशन। इसी के लिए इतना डर रहे थे जैसे ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन समझ में नहीं आ रहा। अब बताओ इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। अब इसके साथ में एक चीज और देख लेते हैं, इस पे जो डिफरेंट रीजन होते हैं, जैसे मैंने ये बना रखा है ना, तो इस पे बना देता हूं, इस पे डिफरेंट रीजन होते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो, है ना, ये जो राइबोसोम की लार्ज यूनिट थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब मुझसे बताओ कि यहां से क्या आ रहा था? बोले सर यहां से टीआरएनए आ रहा था लेके, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आ रहा था, तो इसको ए साइट बोला। क्या बोला? ए साइट, अमीनो एसिड को लाने वाली साइट, ए साइट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, है ना, मतलब निकल रहा था, जेनेटिक कोड का मतलब निकल रहा था, चेन बन रही थी। तो इसको पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही थी, पी साइड दे देना, ठीक है। नाम तुम दे रहे हो, कोई अलग से रटना नहीं है। चलो यहां से क्या हुआ सर? यहां से तो ये एग्जिट हो गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकल गई। अच्छा एग्जिट हो गई, क्या ई साइड दे दें? एग्जिट साइड, ए साइड अमीनो ग्रुप आ रहा है टीआरएनए लेके, पी साइड पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रही है, और ई साइड चेन एग्जिट हो रही है। ये इतना इजी सा था, बिल्कुल ही इजी था, ठीक। अब एक चीज और, मैं एक चीज और बताता हूँ कि ये तो हो गया, यही है ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन बस यही है, इसमें इतना डरना है क्या था? इसमें कुछ भी नहीं, सारी चीजें तुमने करी हैं सब, ये तुमको पहले आता। तुमने इतने इंग्लिश हिंदी नहीं आती क्या? है ट्रांसलेशन करना नहीं आता? जिससे डर रहे थे ट्रांसलेशन नहीं आता सर, ट्रांसलेशन नहीं आता है। अब देखो आगे देखिए थोड़ा सा और, ये हो गया खत्म ऑलमोस्ट, पर कुछ चीजें और, जैसे कि एक वर्ड मैं बताता हूँ तुम्हें साइंस का, सॉरी साइंस का नहीं, इंग्लिश का। ये क्या है? नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। तो तुमने क्या बोला? नाइफ। के आया क्या? नहीं, के तो साइलेंट है। नाइफे बोला क्या? नहीं, ई भी साइलेंट है। तो ना तो के आया ना ई आया, तो ये किस लिए है यहाँ पे?
ये केवल वहां पे इसलिए है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सके, हमारी बोलने की या एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़ सके, इसकी एफिशिएंसी, मीनिंग निकालने की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। ये अच्छा नाइफ है के, तो अब यहाँ पे हो गया ये चाकू। तो यहाँ पे देखो कि कुछ पहले वाले वर्ड्स, पहले के वर्ड्स या बाद के वर्ड्स क्या है जिनके कोई मीनिंग नहीं, मतलब वो उनने मीनिंग निकालने में या हमने जो शब्द बोले उसके उसने उच्चारण में उनका यूज नहीं हुआ, लेकिन मीनिंग निकालने में उनका यूज हुआ है। ठीक उसी तरह से जो हमारा mRNA होता है, मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन AUG था, यहाँ पे स्टॉपिंग कोडोन UAA था, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, जो रीजन क्या हुआ, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो रीजन प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ, है ना। टीआरएनए ने तो केवल इतना रीजन पढ़ा, ट्रांसलेटेड रीजन, इतना और इतना रीजन नहीं पढ़ा, तो इसको क्या बोले, सर ये ट्रांसलेटेड नहीं हुआ है तो इसको बोल दो ना अनट्रांसलेटेड, भी ठीक है, बोल देते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूटीआर, यूटीआर, यूटीआर सेगमेंट। अच्छा, इसी को यूटीआर सेगमेंट कहते हैं। रटते रहते हो, अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, आरएनए के पहले होता है, आरएनए के बाद होता है, एमआरएनए के ट्रांसलेटेड रीजन के पहले होता है, ट्रांसलेटेड रीजन के बाद होता है। अरे यही तो है, तो क्या करेगा भाई, भाई इसकी तो जरूरत है नहीं, ट्रांसलेटेड तो इतना को, इसकी जरूरत क्या है, ये क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या करे, तो इफिशियंसी बढ़ा रहे थे, रीडिंग की इफिशियंसी, मीनिंग निकालने की इफिशियंसी, मीनिंग निकालना मतलब ट्रांसलेट करने की इफिशियंसी को इंक्रीज करना। तो यूटीआर रीजन का काम क्या हुआ, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ, किसकी इफिशियंसी बढ़ी, ट्रांसलेशन। What is the function of UTR region? Increase the efficiency of the translated region. Simple सा है, कुछ था इसमें, ये पूरा तुम्हारा खत्म हो गया। इसी में लेके मतलब इसको परेशान थे कि नहीं सर ये हमें ट्रांसलेशन नहीं बनता, ट्रांसलेशन नहीं बनता, अब बन गया। अच्छा, जो अमीनो, अब एक चीज, अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे टीआरएनए को एक्टिव किया था, याद करो, है ना, अमीनो एसिड जोड़ के एक्टिव किया, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी किसी को भी एक्टिव करता है तो ऐसे एक्टिव नहीं हो जाता, क्या कर देना पड़ता है उसको, एटीपी देनी पड़ती, क्या देनी पड़ती, एटीपी। तो ये जो टीआरएनए का एक्टिवेशन था, वहां क्या यूज हुई, एटीपी यूज इन एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, है ना, टीआरएनए का अमीनो एसिलेशन हुआ था ना, अभी यहाँ पे एक्टिव हुआ था, क्या हुआ था, एक्टिव हुआ था, उसमें क्या यूज हुई, एटीपी यूज हुई, ठीक है। तो और उसके अलावा राइबोसोम्स जो हमने 60S और 60S पढ़ी और 40S, उसके अलावा भी होती है 23.5S होती है, ये भी क्या करती है, एंजाइमेटिक बिहेवियर दिखाती है, एंजाइमेटिक बिहेवियर। तुमने राइबोसोम के बारे में सुना है ना, सारे प्रोटीन क्या, सारे एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोजाइम, है ना, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब ये राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट सब यूनिट्स ऐसा कैटेलिस्ट वर्क करती हैं। जैसे 23.5 क्या होता है, ये कैटेलिटिक बिहेवियर का होता है, एंजाइमेटिक बिहेवियर का होता है। जनरली जितने भी एंजाइम है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम को छोड़ के। ये राइबोजाइम क्या है, राइबोसोम की छोटी छोटी यूनिट है जिनका बिहेवियर कैसा होता है, कैटेलिटिक नेचर का होता है। क्या करते हैं वो, कैटेलिसिस में, एंजाइमेटिक एक्टिविटी में पार्ट करते हैं। तो इस टाइप से पूरा यही था पूरा ट्रांसलेशन, इसी से बहुत डर रहे थे। और ऐसा ही ट्रांसक्रिप्शन है और ऐसा ही क्या है, रेप्लिकेशन है। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, उसमें ऐसे फटाक से जैसे ये है ना, बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया ना तुमने, उसी टाइप से उसको भी बिल्कुल फटाक से कर दोगे। और क्वेश्चन तुम्हारा, अब बताओ इसमें तुम्हें कुछ रटना है, नहीं रटना, सारी चीजें तुमने खुद बताई, ए साइड क्या, पी साइड क्या, ई साइड क्या, यूटीआर रीजन क्या, क्या करते हैं यूटीआर रीजन, तो सारी चीजें तुमने खुद बताई है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो केवल तुम बताता कि कैसे करना है, सारी चीजें तुम्हारे पास थी, बस तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे समझो। अब डरते रहते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, रटते हैं भूलते हैं। मैंने खुद इतना रटा होगा, मैं बोला क्यों समझ में आया था, ये तो इंग्लिश के वर्ड है यार,
ये इतने सुपर से इंग्लिश के वर्ड इन्हीं को मैं रट रहा हूँ, इन्हीं को बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। तो अब हम लोग को समझ गए, आप इससे अच्छा नहीं, तो इससे अच्छा हो गया। अब इससे क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जा रहा और कभी तुम भूलोगे नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा होता है एक बार फटाफट एक बार फिर से ये वीडियो देख लो, खत्म। ठीक, तो और कोई भी टॉपिक हो, जो भी हो तुम्हारा, वो तुम मुझे बता दो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही मैं नया अपडेट डालूंगा वैसे क्या मिलेगा तुम्हें, मिल जाएगा उसका, तुम्हारे वीडियो के पास लिंक आ जाएगा, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। तो तुम्हारा जैसे अब नीट भी पास आ रही है और दूसरे एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो फटाफट तुम्हारी किसके आती रहे, कोई भी पार्ट छूट ना जाए, फटाफट तुम्हें क्या नोटिफिकेशन मिले, अपडेट होते रहो। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और जो भी टॉपिक हो मुझे फटाफट बता देना कमेंट सेक्शन में, नया वीडियो लेके मैं आपके लिए आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक और नई टिप्स के साथ। थैंक यू।